हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज हम अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर जो रिक्वायरमेंट निकल के आई थी रेलवे की तरफ से आरसीएफ कपूरथला, यानी कि जो रिक्वायरमेंट आरसीएफ कपूरथला की वैकेंसी आई थी अप्रेंटिसशिप के लिए, उसका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आरसीएफ अप्रेंटिस के लिए कपूरथला में फार्म को अप्लाई किया था, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। पूरी जानकारी बताऊंगा कि कितने परसेंटेज वालों को, मार्क्स वालों आईटीआई को इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट किया गया है और किन किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, सारा कुछ विवरण मैं उसमें बताऊंगा इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ये जो नोटिफिकेशन आया है 3/7/2024 यानी कि 3 जुलाई 2024 को ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला की तरफ से अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए जो फार्म निकले थे, टोटल पोस्ट 550 पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई मांगे गए थे फार्म। ठीक है, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यानी कि आरसीएफ रेलवे अप्रेंटिस कपूरथला की तरफ से जो रिक्वायरमेंट अप्रेंटिसशिप के लिए 550 पोस्ट के लिए दोस्तों आई थी, अगर आपने उसमें फार्म को अप्लाई अप्रेंटिसशिप के लिए किया था तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या बताया इन्होंने। ऑनलाइन एप्लीकेशन हैड बिन इनवाइटेड इन द प्रेसिडेड फॉर्मेट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ 550 एसीटी अप्रेंटिस इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला अंडर द अप्रेंटिसशिप एसीटी 1961 वाइड नोटिस अंडर रेफरेंस एज सुच ऑन दिस बेसिस ऑफ डाटा ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि आपने जो फार्म अप्लाई करते समय जो डाटा फिल किया था उसके बेस पे ये नोटिफिकेशन, ये मेरिट लिस्ट जारी किए गए। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने बताया है कि एज such the basis of data of online application the following candidates in each category trade has been included in the प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है दोस्तों आरसीएफ कपूरथला की तरफ से, वो आपको डीबी के लिए सेलेक्ट किया गया। यानी कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द ट्रेड वाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टीटीसी आरसीएफ वेडनेसडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ट्रेड वाइज वेरिफिकेशन डेट है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपने आईटीआई फिटर से पास आउट थे और फिटर की पोस्ट के लिए आप अप्रेंटिसशिप आरसीएफ कपूरथला रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए फार्म को अप्लाई किया था, तो आपका जो मेरिट लिस्ट आया है और आपका जो डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, वो होगा 10/7/2024 यानी कि 10 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आईटीआई फिटर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बात करें वेल्डर और जी&ई यानी के लिए पोस्ट के लिए, अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको 11 जुलाई 2024 को डीबी के लिए जाना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। बात करें आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, एसी, आरईएफ, मैकेनिकल, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप लोग फार्म को अप्लाई किए थे तो आप लोगों को 12 जुलाई 2024 यानी कि 12/7/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें इन्होंने बताई है इस नोटिफिकेशन में। कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली दैट मेयर इंक्लूज ऑफ देयर नेम इन द प्रोविजनल लिस्ट डज नॉट मेन दैट दी आर सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, यानी कि इन्होंने बताया है कि इस प्रोविजनल लिस्ट में अगर आपका नेम सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में ट्रेनिंग के लिए आया है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। देयर सिलेक्शन एज एसीटी अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इफ दे specify the minimum standards of physical fitness as per medical standards as prescribed in the aforesaid ACT and apprenticeship rules 1992 as amended
From time to time, candidate must bring all original following relevant document as will be one set of attested photocopy in the same at the time of document verification। यानी कि इन्होंने बताया है दोस्तों, आप लोग इसको समझिएगा, उसके बाद वीडियोज़ को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक तरीके से पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, आप लोग इस वीडियोज़ को देखिएगा, पूरी जानकारी बताऊँगा मैं आप लोगों को कि आप लोगों को डीबी के लिए कैसे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया, आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने मार्क भी किया है, वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फार्म को अप्लाई करते समय लगाया था, या फिर मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा आपको, उसको एक कॉपी बनानी है आपको, सबको लगाकर नंबर वाइज, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि अपने हाथों से सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, अब क्या क्या ले जाना है दोस्तों, इन्होंने बताया है। पहली चीज़ तो इन्होंने मांगा है प्रिंट आउट, यानी कि हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपने फार्म को अप्लाई करते समय जब फार्म को सबमिट किया था, तो उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट निकला होगा, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड डिटेल मार्क्स, यानी कि आपको 10th की सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ITI सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT ओनली, अगर आपने ITI NCVT से किया है, आपको ITI का सर्टिफिकेट NCVT से मिला है। NCVT का मतलब होता है दोस्तों नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, और SCVT का होता है स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो अगर आपने SCVT से ITI सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ओनली NCVT ITI सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को ये लोग सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस वेयर अवेलेबल, यानी कि आपने जब पेमेंट किया था वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन किया था, उसका भी प्रिंट आउट इन्होंने मांगा है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर एवर अवेलेबल, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से है तो आप उसको ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल रहना चाहिए आपके पास, जो है वो ले जाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकेप इशूड बाय सिविल सर्जन होयर अप्लीबल, अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकेप वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपको फिजिकल हैंडीकेप का जो आपको सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी भी सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ठीक है, ID प्रूफ लिंक आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब ID प्रूफ ले जाने होंगे। 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 2 आपको फ़ोटो ले जाने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, मैंने आप लोगों को बता दी है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सब DB, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कापीज सेल्फ अटेस्टेड आपको ले जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको कि जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, जो कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, आप लोग देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ फिटर ट्रेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10/7/2024, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में जिनका नाम है और फिटर ट्रेड वालों का ये नेम है, वो ये मेरिट लिस्ट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, फिटर ट्रेड कैंडिडेट्स। तो आप लोग अगर इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है दोस्तों, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 जुलाई 2024 को जाना होगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि आप लोग यहां से अपना एप्लीकेशन नंबर मैच कर सकते हैं, नेम देख सकते हैं, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, और मेरिट एवरेज है, यानी कि कितने प्रतिशत वाले मार्क्स को ITI में इन्होंने फिटर ट्रेड के लिए सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो है 242024302140। नेम है इनका दोस्तों रंजीत मौर्य, फादर्स नेम है नेपाल, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2024, जेंडर मेल है, कैटेगरी इनकी OBC या फिर जनरल है, और इनका जो ITI में परसेंटेज है वो है 99.25, इनकी मेरिट थी ITI में, तब इनको सेलेक्ट किया। सबसे ज़्यादा मेरिट जो है ITI फिटर ट्रेड वाले स्टूडेंट की वो है 95, सॉरी दोस्तों 99.25, वो है रंजीत मौर्य जी का। ठीक है, तो इनको आप सेलेक्ट किए गए, आप लोग
कन्फर्म है, आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी प्रकार से ये पूरी लिस्ट आई है। कम से कम दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फिटर ट्रेड की जो मेरिट है, लास्ट मेरिट है, जो एकदम कम मेरिट है जो फिटर ट्रेड की, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरिट है 99 और सबसे कम मेरिट जो है दोस्तों फिटर ट्रेड के लिए जो रेलवे आरसीएफ कपूरथला के लिए अप्रेंटिसशिप 550 पोस्ट की आई थी, उस वैकेंसी में आईटीआई फिटर पास आउट कैंडिडेट्स को जो कम से कम मार्क्स हैं उनको जो सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को मैं दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही सटीक जानकारी और बहुत ही सरल तरीके से सारा कुछ बता रहा हूँ। सबसे लास्ट मेरिट जो है दोस्तों वो है विजय भूषण जी का, जिनके पिताजी का नाम है उमा शंकर कुमार और इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/2/2002। मेल कैंडिडेट्स है, ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन है। इनका जो लास्ट का मेरिट गया है आईटीआई फिटर ट्रेड का वो है 63.18। यानी कि अगर आपका जो आईटीआई में मेरिट था 63 से प्लस है, यानी कि 63 के प्लस है, 64, 65, 70, 72, 80, 90, तो आप लोगों को 100% श्योर मैं बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है आईटीआई फिटर वाले कैंडिडेट्स को इसमें हुआ है। ठीक है, आप लोग इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपना नाम ढूंढ लीजिएगा या फिर आपके मेल या मोबाइल नंबर पे मैसेज आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसी प्रकार से मैं बताता हूँ मेरिट लिस्ट वेल्डर ट्रेड के लिए। तो जिनको कैंडिडेट्स वेल्डर ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप के फार्म को अप्लाई किया था, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो दोस्तों है 11 जुलाई 2024 और इनका जो सबसे ज़्यादा मेरिट जो वेल्डर ट्रेड के लिए जो लिया गया है वो है जोबन सिंह रसपाल सिंह। डेट ऑफ बर्थ 27/5/2002। मेल कैंडिडेट्स हैं, एससी या फिर जनरल। 94.67, यानी कि वेल्डर ट्रेड के लिए जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स से कैंडिडेट्स को लिया गया है वो है 94.67। ठीक है, और इनके लिए जो सबसे कम मेरिट गई है वेल्डर ट्रेड के लिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप की, वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। बने रहिएगा, वीडियोज़ में पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। वीडियोज़ भले ही लंबी होगी लेकिन जानकारी जो है बहुत ही सटीक और पूरी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इनकी जो वेल्डर ट्रेड वालों की सबसे लो मेरिट जो गई है वो है वेट करिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ स्किप करके। सबसे लो मेरिट गई है जो वेल्डर ट्रेड के लिए दोस्तों वो गई है 64। आप लोग देख सकते हैं, नाम है एमडी अलीराज हुसैन, पिताजी का नाम है फादर्स नेम एमडी हलीम से शाह। 21/1/2002 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मेल कैंडिडेट्स हैं, यूआर एंड सर्विसमैन के लिए। सबसे लो मेरिट वेल्डर ट्रेड के लिए जो गई है दोस्तों वो है 64.02, यानी कि 64 से प्लस अगर आपकी मेरिट आईटीआई में वेल्डर ट्रेड से पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है तो आपका सिलेक्शन 100% डीबी के लिए किया गया होगा। ठीक है, आप लोग इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेरिट लिस्ट जो मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो आई थी वैकेंसी, उसके लिए जो डीबी के लिए बुलाया गया है इनका आरएसी और एसी आरईएफ मैकेनिकल ट्रेड या मशीनिस्ट के लिए, वो है 12/7/2024 को आपका रिटर्न सॉरी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसकी जो हाईएस्ट मेरिट है वो है 91.88 और इसकी सबसे लो मेरिट जो गई है वो है 70, यानी कि 70.27, यानी कि 70.27। ठीक है, अब बताते हैं मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कारपेंटर ट्रेड के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरिट हाई मेरिट गई है वो है 95.84 और सबसे कम मेरिट जो गई है वो है देखिए दोस्तों ओबीसी की गया है वो है 80, यानी कि 80.26। ठीक है, इसी प्रकार मशीनिस्ट ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए जो डीबी के लिए 12/7/2024 को बुलाया गया है, इनकी हाईएस्ट मेरिट जो है दोस्तों वो 89.91, यानी इसलिए ये मेरिट इसलिए कम गई दोस्तों, आप लोग पहले इसको समझिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो आईटीआई करते हैं वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन से करते हैं। इसके अलावा वेल्डर, मशीनिस्ट या फिर कारपेंटर से जो स्टूडेंट आईटीआई करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं। इसीलिए इनका जो मेरिट लिस्ट जाता है, मेरिट जाता है दोस्तों, वो बहुत ही कम ही जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो चाहे वो अप्रेंटिसशिप के लिए हो। हर जगह आप लोग इनकी जो मेरिट दिखेगी वो माइनस में ही दिखेगी फिटर और इलेक्ट्रीशियन के
साथ में, ठीक है। क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों मेरिट हाई जाती है, कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। और अलग ट्रेड जो होता है सॉरी दोस्तों, मशीनिस्ट, वेल्डर या फिर कारपेंटर की, इनकी जो मेरिट लिस्ट जाती है वो कम जाती है, ठीक है, लो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स की हाई मेरिट जो थी आईटीआई में वो थी 89.91। वहीं पे अगर आपने फिटर की सबसे पहले देखी होगी, मैंने वही दिखाया था आपको, वो थी 99 पर, यानी कि 99% उस कैंडिडेट्स ने आईटीआई में मार्क्स लाए थे, पास आउट थे उतने प्रतिशत से, तब उसको सेलेक्ट किया था अप्रेंटिसशिप के लिए आरसीएफ कपूरथला में, ठीक है। और जो मशीनिस्ट के लिए सबसे लो मेरिट गई है दोस्तों वो गई है 82, ठीक है। इसी प्रकार से पेंटर जनरल की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट मेरिट है वो 91.41 और सबसे लो मेरिट इसकी है दोस्तों 52। आप लोग देखिए एससी कैंडिडेट, सॉरी दोस्तों एसटी कैंडिडेट्स है। विवेक नायर ज्ञानचंद फादर नेम है, 19/6/2005 डेट ऑफ बर्थ है, मेल कैंडिडेट है, एसटी से आते हैं। 52 पॉइंट गई है मेरिट इनकी। अब समझिए आप लोग कि ये देखिए आप लोग पेंटर जनरल से कितने कम कैंडिडेट्स आईटीआई किए हैं या फिर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं 52 गई है दोस्तों। 52 से प्लस है अगर आपकी पेंटर जनरल ट्रेड से आईटीआई पास आउट थे अगर आप लोग और अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए थे, तो आप लोग देखिए अगर 52 से प्लस थे तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा और आपको डीबी के लिए बुलाया गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स कैंडिडेट्स के लिए जो मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स कैंडिडेट्स के लिए, डीबी के लिए जो बुलाया गया इनको 12/7/2024 को, यानी कि 12 जुलाई 2024 को। उसके लिए सबसे हाईएस्ट मेरिट जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से गई है वो है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 95.59। इसीलिए मैं इसी से बात करता हूं कि सबसे ज़्यादा मेरिट जो गई थी, मैंने पहले ही बताया आपको कि वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है। 99 पॉइंट कुछ परसेंट था दोस्तों जो फिटर की गई थी और 95.59 इलेक्ट्रीशियन की गई है। इलेक्ट्रीशियन की सबसे लो मेरिट मैं दिखाता हूं आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियोज़ में, सारे पूरी वीडियोज़ में बने रही दोस्तों। बहुत ही सटीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। देखिए आपको इलेक्ट्रीशियन की सबसे लो मेरिट जो गई है दोस्तों वो है ओबीसी एक्स सर्विसमैन की कैंडिडेट्स के लिए, वो थी 77.16। अभी आपको मैं इसके पहले दिखाया पेंटर जनरल की लो मेरिट वो 52 थी और यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन की सबसे लो मेरिट देख रहे हैं, वो भी ओबीसी कैंडिडेट्स है, उसकी है 77.16। तो आप लोग इससे आंकड़ा मिला सकते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और फिटर की अपेक्षा में बिल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर और पेंटर, इनकी जो मेरिट होती है वो कितनी लो जाती है आईटीआई, फिटर और इलेक्ट्रीशियन की अपेक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था मैंने उसको सारा कुछ विवरण आपको बता दिया। और आपको जाते समय ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो इन्होंने जो इसका फार्म जो है डाउनलोड किया है, इसको निकलवा कर प्रिंट आउट आपको इसको फिलअप करके जो भी डिटेल्स है वो भर के आपको ले जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एसीटी अप्रेंटिस इम्प्रीटिंग ट्रेनिंग इन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यानी कि आरसीएफ। तो ये सब भर के आपको ले जाना होगा दोस्तों, जहाँ पर जिसकी भी सिग्नेचर है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आपको कम्प्लीटली करके डीबी के लिए जाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि आरसीएफ कपूरथला रेलवे की तरफ एसीटी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी अप्रैल में, उसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने इस फार्म को अप्लाई किया था, मैंने सारा कुछ विवरण फुल डिटेल से बता दिया कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया वो डेट वाइज किस किस डेट में किस ट्रेड के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, सारा कुछ विवरण मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है दोस्तों, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 100% रिप्लाई हमारी तरफ से आपका कमेंट का मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो बच्चे इस फार्म को अप्लाई किए थे उनके पास तक ये पूरी जानकारी जो मैं बहुत ही सटीक तरीके से बताया हूँ वो आसानी से उन तक पहुँचे और वो आप समझ कर इस
पूरी वीडियोज़ के माध्यम से पूरी जानकारी समझकर अपने डीबी के लिए डीबी का क्या प्रोसेस है सारा कुछ बता दिए, क्या-क्या चीज़ें ले जाना है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ डीबी के लिए जाइए और ऊपर वाला चाहे कि आपका डीबी में सिलेक्शन हो जाए और आपका जो अप्रेंटिसशिप इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे आपका कंप्लीटली अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन, भर्ती अपडेट या गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।